पंजाब देखने वाले सारे व्यूवर्स का मैं आपकी एंकर शिप्रा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम देख ही सकते हैं कि इंडिया में इस टाइम कोविड की क्या सिचुएशन चल रही है, वर्स से वर्स कंडीशन से राइज होती चली जा रही हैं। अभी कोविड की सेकेंड वेव से हम सभी लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं और बार बार यही न्यूज़ हमारे सामने आ रही है कि कोविड की ये जो सेकेंड वेव है ये कहीं थर्ड वेव में कन्वर्ट ना हो जाए। तो उसी को लेकर जगह जगह लॉकडाउन लगे हुए हैं, लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, अपने घरों में लोगों ने अपने आप को लॉक कर लिया है। अभी ये कोविड की सिचुएशन से हम लोग लड़ ही रहे हैं, साथ के साथ एक और डिसीज़ हमारे सामने है, ये ब्लैक फंगस। उसी के रिलेटेड ज़्यादा बात करने के लिए हम यहाँ पे पहुंचे हैं लुधियाना के आई स्पेशलिस्ट मिस्टर रमेश के पास। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे पूछते हैं कि बेसिकली ये ऐसी क्या डिसीज़ है, क्या फंगल इन्फेक्शन है जिसको लेकर आज लोग इतना ज़्यादा डरे हुए हैं। हाँ जी सर, सबसे पहले वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। सर, ये जो डिसीज़ अब राइज हुई है ब्लैक जो है, हमें इसका बहुत ज़्यादा सुनने को आ रहा है जिसके बारे में, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि बेसिकली पहले हमने इसके बारे में कभी नहीं सुना, लेकिन अब ये कोविड की सिचुएशन चल रही है और इस तरीके की डिसीज़ हमें सुनने को मिल रही है जिसने बहुत ज़्यादा लोगों को डरा के रख दिया है। देखो, फंगस जो है ना, जो ऐसी फंगस पहले भी थी। पहले हमारे पास हर साल 3-4 केसेस आते थे, क्योंकि हमारा एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिनकी बॉडी रेजिस्टेंस कम होता है, जैसे डायबिटीज पेशेंट हो गए, प्लस जैसे कुछ से कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है या कोई लंबे टाइम पे ऐसी दवाई खा रहा है जिससे उसकी रेजिस्टेंस कम है। उन केसेस में 3-4 केसेस साल में हमारे पास आते थे। तो हमारा सुपर स्पेशल हॉस्पिटल, हम कॉर्निया का ट्रांसप्लांट का काम करते हैं। लेकिन अभी जो कोविड के बाद आ रहे हैं, जो ये भी वैसी स्टेटस है। कोविड के बाद सारी बॉडी में वीकनेस आ जाती है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो ये ब्लैक फंगस एक फंगस है, जैसे हम देसी आम भाषा में कह रहे हैं, पंजाबी उल्ली कह देते हैं, जो इंग्लिश में मोल्ड कह देते हैं। वो हमारे सब वातावरण में है। बेसिकली ये मोल्ड जो है, ये एक नेचर के ऐसा सिस्टम है जो हमारी चीज़ें गल रही होती हैं, जैसे पत्ते गल रहे हैं, खाद बन रही है, उनको और गलाने में ये मदद करती है। तो ऐसी फंगस जो कभी बॉडी में रेजिस्टेंस कम हो गया, खासकर कोविड के बाद क्या होता है, कोविड में जब हॉस्पिटल पेशेंट गया तो वहाँ पे उसको ऑक्सीजन चल रही है, बड़ी लगातार ऑक्सीजन लग रही है उससे क्या है, उसके जो लगा रहे हैं उसके अंदर के जो सरफेस है नाक का और जो फेफड़े का, वो सारे सरफेस लगातार जा के ऑक्सीजन जा के वहाँ पे उसके डैमेज हो जाता है एक्चुअली वो जैसे आपने इस बारे में बताया कि किस तरीके का ये फंगस है, तो इसको नाम अब दे दिया गया म्यूकरमाइकोसिस का, जिसे पहले जाइगोमाइकोसिस के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन अब ये जो सिचुएशन अराइज हो चुकी है हमारे इंडिया में और कितने सारे केसेस सामने आ चुके हैं और ऑलमोस्ट 7 स्टेट्स ने इसको महामारी घोषित कर दिया है, तो अब क्या लगता है कि कोविड की सिचुएशन से लड़ते लड़ते अगर यही सिचुएशन फिर आगे आ गई तो इतना लोगों में डर बैठ चुका है, तो हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि बेसिकली इस चीज़ को रोकने का हम क्या एफर्ट्स कर सकते हैं इसको रोकने के लिए, और ये आइस पे भी सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। रोकने के लिए जो सबसे पहले हमें पर्सनल हाइजीन, जो हमारे पहले प्रिकॉशंस यूनिवर्सल थे कोविड के, वो हमें अडॉप्ट करने हैं। दूसरा, जो फंगस को पहले हमें समझना है फिर कहाँ है ये फंगस। तो उसके लिए हम घर में जैसे है जो कोई एरिया ऐसा बंद पड़ा है, इवन हम जैसे ये फंगस जो है, जैसे घास में, जो खाद में, जैसे कोई जो एग्रीकल्चर बेस्ड हैं, जो लोग बाहर जाते हैं तो उनमें पैर को टच हो गया, ठीक है, तो वही अंदर आ गए, साफ़ नहीं हुआ, वही हाथ मुंह में लग गया और नाक में चले गए, तो उससे ऐसे ग्रो करता है ये। तो ये नेचुरल है, लेकिन हमें ऐसी बातों का ध्यान रखना, जो हाइजीन जो है ना उसका ध्यान रखेंगे। चलिए, जैसे आप बता रहे हैं कि ये एनवायरनमेंट में है, तो हम क्या मान सकते हैं कि एनवायरनमेंट के थ्रू ये हमारे नोज से ही एंटर होता है, जिस तरीके से कोविड हो रहा है, और उसके बाद नोज से एंटर करके अब तो हमें ये भी सुनने को आ रहा है कि ये ब्रेन तक पहुंचता चला जा रहा है, तो उस कारण भी काफ़ी ज़्यादा डेथ रेट बढ़ चुकी है। तो पर्सनल हाइजीन तो काफ़ी लोग पहले भी अपने घरों में रखते थे, फॉलो करते थे, लेकिन अब जो सिचुएशन बन चुकी है तो केसेस इतना फास्ट होते चले जा रहे हैं ब्लैक फंगस को लेकर, तो इस चीज़ को हम कैसे देखेंगे कि आने वाले टाइम पे, अभी तो कोविड से ही हम लोग नहीं प्रॉपर लड़ पा रहे, तो ये डिसीज़ कितनी ज़्यादा राइज हो सकती है आगे। मैं आपके माध्यम से सबसे ये कहना चाहूँगा कि इसके इतने ज़्यादा केसेस नहीं जितने कोविड के हैं, परसेंटेज बहुत कम है, पैनिक मत होइएगा। ये ब्लैक फंगस एक से दूसरे को नहीं होती, इंडिविजुअली है। किसी के रेजिस्टेंस कम होगा तो
तो उसी को होगा चले। सर, लोगों को इसी तरीके की एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि ये जो ब्लैक फंगस राइज हुआ है ये ट्रांसमिशन होगा इसका 1-2 सेकेंड। नहीं है, ये बॉडी में जब भी फंगस आएगी, फंगस स्किन पे भी लग जाती है, स्किन से भी हो सकती है, कहीं भी ऑर्गन पे, जैसे मुंह में चले गया कोई स्पोर चले गया, वो भी उसी वो नाक में चले गया, तो जब रेजिस्टेंस कम होता है, जो हमारा मिकोजा कहते हैं, चमड़ी अंदर की मिकोजा कहते हैं, जब वो वीक हो जाता है तो उससे वो ग्रो करने लग जाता है। ये नाक के साथ ही बिल्कुल आँख का संबंध है, वो साथ में पैसेज होता है, वहाँ चले जाता है, आँख के बाद फिर ब्रेन में। सो जहाँ भी फंगस चले जाएगा उस ऑर्गन को डेड कर देगा, और सबको नुकसान करके उसको गला देगा। एक्चुअली इवन खून की नालियाँ, वहाँ तक खून की सप्लाई तक बंद हो जाती है, तो लोकलाइज डैमेज कर देता है। तो इसमें हमें ये देखना है, पर्सनल हाइजीन जो जितनी इम्प्रूव कर सके वो कीजिएगा अपने। मैं खास कर कहूँगा, जैसे बाहर भी जाते हैं आजकल, कई लोग सैर करने जाते हैं, घास पे चलते हैं, घास पे फंगस है, ठीक है, बिल्कुल नंगे पाँव चलते हैं। सर, वो लोग पहले भी आई थिंक करते थे नंगे पैर, तो हम लोग तो इस चीज़ को बड़ा अच्छा मानते हैं कि अगर मॉर्निंग के टाइम नंगे पैर ग्रास पे वॉक करें तो अच्छी बात है। वैसे मैं ये बता रहा हूँ, जिनका रेजिस्टेंस कम होगा वो इसके लिए प्रोन रहेंगे, हेल्दी बंदा नहीं। हेल्दी बंदे को फंगस नहीं होगी, ये पैनिक मत हो लोग। एक्चुअली बहुत अच्छा आपने पॉइंट रखा। सर, आप आई स्पेशलिस्ट हैं, तो आपके सामने इस टाइम कोविड के बाद ब्लैक फंगस के कितने केसेस ऑलमोस्ट आपके सामने आए हैं, जिसमें हम लोग तो काफ़ी देख रहे हैं कि एकदम से लोगों की आईज को निकाल दिया जाता है कि वो पूरी बॉडी में इन्फेक्शन ना फैले, तो आपके सामने इस तरीके के कितने केसेस ऑलमोस्ट आए हैं कोविड के बाद? हमारे पास अभी तक तो 2 पेशेंट आए हैं। जब हमारा एक, जैसे बताया गया, सुपर स्पेशल हॉस्पिटल, हमारे पेशेंट आते हैं, सबसे पहले मैंने उनको डायग्नोज करना जितना जल्दी कर सकूं उसका। हमने ये वेट नहीं करना, ये टेस्ट कराओ वो कराओ, जब भी हमें लगे उसको हम प्रोविजनल डायग्नोसिस कहते हैं, भी उसका हमें संभावना लगती है भी इसमें फंगस हो सकती है, तो ऐसे केसेस को हम हायर सेंटर्स में भेज रहे हैं। एक्चुअली इवन हमारे जो सिविल सर्जन ऑफिस हमारा है, उनको भी अपन नोटिफाई कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर पेशेंट कोई ऐसा है उसको फॉलो कीजिएगा। इसका रिकवरी रेट कितना फास्ट है आइज को लेके? बिकॉज हम कहते हैं कि अगर आइज ही हमारे लिए सबसे प्रेशियस चीज़ होती है, तो अगर वही हमारे ना रही तो लाइफ बिल्कुल हेल बन जाती है, तो इसका रिकवरी रेट कितना फास्ट रहता है आपके अकॉर्डिंग? जितना जल्दी अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगा उसका इतना अच्छा ट्रीटमेंट है, बाकी घबराने की बात नहीं, इसका ट्रीटमेंट है। अर्ली डायग्नोसिस हो गया और इसके इंजेक्शंस होते हैं, आईवी इंजेक्शंस होते हैं, उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है। कहीं ज़्यादा बढ़ भी जाए तो उसका सर्जिकल रिमूवल होता है एक्चुअली, तो और जितना जल्दी होगा उतना ही फ़ायदा हमें ठीक रहेगा। एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगी, जिस तरीके से हम कोविड के केसेस देख रहे हैं, जो पेशेंट्स हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है हॉस्पिटल्स में, तो बार बार यही हमें सुनने को मिल रहा है कि स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, तो उसके कारण उनका जो बॉडी इम्यून सिस्टम है बड़ा लो होता जा रहा है, उसकी वजह से ये ब्लैक फंगस स्प्रेड हो रहा है, तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? वो तो हमारी एक मजबूरी है ही है, देने तो है ही है, लेकिन साथ साथ में जितना हाइजीन इम्प्रूव रखेंगे, तो जैसे डॉक्टर उनको कहते हैं उनको पूरा अपना सफाई का ध्यान रखें, तो ऐसे नहीं होगा, इतने ज़्यादा पैनिक मत होइएगा। वैसे स्टेरॉइड्स इसका एक रीज़न है कि ब्लैक फंगस उन लोगों पे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है जिनको स्टेरॉइड ज़्यादा दिए जाते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट कहते हैं, जो बॉडी का रेजिस्टेंस कम हो जाता है इसलिए, लेकिन वो हमारे ज़रूरत है जान बचाने के लिए इसलिए। सर, अब भी हम यही देख रहे हैं कि बार बार यही हमारे सामने आ रहा है कि जो कोविड पेशेंट रिकवर कर चुके हैं उन पे ब्लैक फंगस इफेक्ट हो रहा है, तो जो नॉर्मल पर्सन है उनको डरने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ से। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, वो पूरा हेल्दी रहें, अच्छा इम्यूनिटी अपनी स्ट्रॉन्ग रखें, तो अपनी सफाई रखें, तो उनको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, वो ऐसे पैनिक मत हो। इसलिए इसकी मेडिसिन किस टाइप की है? जैसे आपने बताया आइस का फटाफट ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, नॉर्मल वो की बॉडी के किसी भी पार्ट पे इफेक्ट करता है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? मेडिसिन के थ्रू ये क्योर हो जाता है? हाँ बिल्कुल, मैं तो चाहूँगा फंगस जिस भी ऑर्गन में इन्वॉल्व होती है, जैसे नाक में इन्वॉल्व होती है फिर ENT में डॉक्टर करेंगे, आँख में दूसरे करेंगे, तो हम चाहेंगे खुद सेल्फ ट्रीटमेंट मत करें। उनको कभी भी लगे, जैसे इसकी शुरू कैसे होता है, जैसे नाक में समस्या आएगी, हमारा जैसे नीजल डिस्चार्ज हो गया, पेन होती है, स्वेलिंग होती है, इवन जबाड़े में स्वेलिंग हो सकती है, ऐसे बुखार होता है, तो ऐसे जो आँख में चली जाती है उसमें आँखों में पेन होती है, पानी आता है, नज़र कम हो जाती है, ऐसे कोई भी सिम्टम्स होते हैं तो अपने डॉक्टर को प्रॉपर सलाह लेके फिर ही ट्रीटमेंट करें। सर, आजकल जो कोविड का टाइम है, लोग माइल्ड सा भी टेम्परेचर हो जाए या स्नीजिंग वगैरह हो जाए तो लोग डर जाते हैं, और ब्लैक फंगस को लेके अब सेम सिचुएशन अराइज हो रही है कि नॉर्मली अगर हमारी आईज में से पानी भी आने लग जाता है तो लोग डर जाते हैं कि ब्लैक फंगस के सिम्टम्स ना हो। नहीं, ऐसे नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, ये हमारी आँख जो है जिसमें एकदम स्वेलिंग होगी, साइड में पेन हो गया, एकदम ज़्यादा सीवियर पेन हो गया, इसलिए नज़र कम हो गई,
क्योंकि कोई भी हम ये देखते हैं जैसे कोई भी ऑर्गन पे जब से ये इन्वॉल्व होगा उसका जो मेन कार्य है उसको डिसरप्ट करेगा, इसलिए तो ऐसे थोड़ा बहुत पानी आ गया, रड़क होगी, उसमें फंगस नहीं होगा। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि हम इतना ध्यान रखने लगे हैं। ऐसा इतना ध्यान कोविड के शुरू में किया होता कि उससे पहले हम इतने कॉन्शियस होते तो हमें ये दिन देखने न पड़ते। मैं आपके माध्यम से मैं सब समाज को विनती करूँगा कि हम अपनी सेहत को इतना स्ट्रॉन्ग रखें, अपनी सेहत सफाई का ध्यान रखें। वही यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हैं, बार बार हाथ धोएं, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें। तो यदि कुछ ज़रूरत हो तो वो जरूर आप डॉक्टर को दिखाएं। इवन वैक्सीन की बात कर रहे हैं कि अभी भी नहीं लगवाने जा रहे हैं, कैंप लगाने पड़ रहे हैं लोग, ठीक है ना। तो ये हमारा फ़र्ज बनता है, सबका बनता है, मैं भी उसमें इन्वॉल्व हूँ कि हम अपनी सेहत का खुद ध्यान रखें। इसलिए बहुत पॉजिटिव बातें आपने हमारे चैनल के सामने रखी कि हम लोगों से कह सकते हैं कि जिस तरीके से 7 स्टेट्स ने डिक्लेयर कर दिए इसको एपिडेमिक ब्लैक फंगस को लेकर, तो उससे ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा पैनिक में हैं, घबराए हुए हैं, डर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम घर घर तक ना पहुंच जाए। लेकिन आपकी पॉजिटिविटी के थ्रू हम कह सकते हैं कि लोगों में कहीं ना कहीं डर खत्म होएगा। आपने जैसे स्टार्टिंग में बात की थी हाइजीन का ध्यान रखें, तो बेसिकली आप लुधियानवी से एक बार हम चाहेंगे ज़रूर यही अपील करें कि डरने की इससे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और स्पेशली हाइजीन को लेके एक बार आप अपना मैसेज फिर से डिलीवर कर दें। ठीक है, मैं तो चाहूँगा, मैं लास्ट 30 सालों से मुझे सेवा का मौका मिला एज ए डॉक्टर, तो हम तो लगातार ही बेनती करते रहते हैं अपने समाज में भी हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। दूसरे मैं एक अच्छी बधाई देता हूँ, हमारा स्मार्ट सिटी है, हम स्मार्ट बने। हमें क्यों समझाना पड़ रहा है कि ऐसे करो वैसे करो, खुद ही इतने इन्वॉल्व हो जाएं कि अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, बॉडी इम्यूनिटी अच्छी होगी, सफाई रखेंगे, दूसरे का भी ख्याल रखेंगे, तो सरकार को सहयोग देंगे, सब कुल मिल के एज ए टीम काम करेंगे तो कोई बात ही कुछ नहीं है, कोई बिल्कुल ठीक हो जाएंगे हम। थैंक यू सो मच सर हमारे चैनल को टाइम देने के लिए। तो आपने देखा ये थे हमारे साथ आई स्पेशलिस्ट मिस्टर रमेश चंद, जिन्होंने हमें बहुत अच्छा मैसेजेस डिलीवर किए, उसके बाद बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स भी दी कि ये जो ब्लैक फंगस नाम की डिसीज़ अराइज हुई है, जिसे एपिडेमिक पेंडेमिक का नाम दिया जा रहा है, उससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये उन्हीं लोगों पे ऑलमोस्ट अराइज हो रहा है जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा लो है। लेकिन जो एक नॉर्मल पर्सन है, हेल्दी वेल्दी पर्सन है, उसको इस डिसीज़ से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और स्पेशली उन्होंने यही कहा है कि अगर आप पर्सनल हाइजीन पे ध्यान रखेंगे, अपने घर को नीट एंड क्लीन रखेंगे, तो ये डिसीज़ बिल्कुल भी अराइज नहीं होने वाली। तो होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा उनके मैसेजेस जो उन्होंने डिलीवर किए वो सुनकर, क्योंकि हम भी कहते हैं कि इस मैसेज के थ्रू आप सभी को बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी गेन होने वाली है। थैंक यू सो मच। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।